हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, आज हम गुणनखंड का एक सवाल लेके आए हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है और ये पूछा गया है, बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसका फैक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिए, ये बहुत अच्छा सा सवाल है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है x का पावर 4 प्लस 2x² प्लस 9 है ना। जिसने सॉल्व किया उसके लिए तो ईजी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, हम सबसे पहले ये वाला सवाल यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का पावर 4 प्लस 2x² प्लस 9। तो अब जो है हम इसका सोचेंगे कि हम कैसे फैक्टर बैठा सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम करते हैं 3 तिया 6 हो जाएगा, है ना। अगर 3 का 9 का हम गुणनखंड करें ऐसे, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3, तो 3 3 6 हो जाएगा। तो मोस्टली तो इस तरह से होता है कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो जोड़ो तो 6 आए, या माइनस करो तो उसी तरह से जो है उसका फैक्टर बैठ जाए। लेकिन इसमें तो इस तरह से दिया नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि ये किस चीज़, मतलब कौन सा फॉर्मूला ये बन सकता है, किस चीज़ का। तो यहाँ पे अगर देखिए, हम देखेंगे तो यहाँ पे x का पावर 4 लिखा हुआ है। हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं x², और इसको हम x² का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ पे 9 जो लिखा है, 9 को भी तो हम स्क्वायर के रूप में इस तरह लिख सकते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई वो करेंगे स्क्वायर, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो हम 9 को इस तरह भी लिख सकते हैं और 4 को जो है इस तरह लिख सकते हैं। तो हम x² प्लस 3 इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे, तो अब हम इसको खोल करके देखते हैं। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, अब जब हम इस वाले ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे x का पावर 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x² है। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4, तो ये हो गया a का स्क्वायर। अब इसका 3 का करेंगे तो 3 तिया 9, यानी कि b का स्क्वायर हो गया, है ना। एक a² प्लस b², अब प्लस 2 हमको करना है, फिर a करना है। तो a क्या है, x² है, और फिर b करना है इंटू b। तो यहाँ पे b का मतलब वैल्यू 3 दिया गया है। तो हम जब इस तरह से इसको किए, तो अब देखिए यहाँ पे x का पावर 4 प्लस 9 और प्लस 2 तिया 6, है ना, 6x² हो गया। तो अब जो ये हम फॉर्मूला ये वाला बनाए हैं, तो यहाँ पे देखिए x का पावर 4 है, यहाँ पे भी x का पावर 4 था, यहाँ पे जो है 9 था, यहाँ पे भी 9, लेकिन यहाँ पे तो 2x² है, जबकि यहाँ पे तो 6x² आ गया। तो ये फॉर्मूला इसका बैठ नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का फार्मूला बनाने के लिए हम यहाँ पे 4x² ज़्यादा दिया गया है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 2x² है, लेकिन यहाँ पे 6x² है। तो इसके मतलब 4x² हमको माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम 4x² इसमें से माइनस का 4x² करेंगे, तो जब हम इस तरह से पूरा लिखें तब जाके जो है, तो अब देखिए यहाँ पे जब हम माइनस 4x² कर दिए, तो अब सेम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, x² प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो जो हम इसमें से हमें 4 को इसमें जो है 4 कम दिया है ना, 4 ज़्यादा दिया गया है। जब हम इस तरह का ये वाला फॉर्मूला बनाए तो इसमें 4 ज़्यादा, इसीलिए हम इसको माइनस कर दिए। तो जब हम इसको माइनस कर दिए, तो अब देखिए ये जितना वैल्यू लिखा है, ये पूरी वैल्यू जो लिखी है, ये तो x² प्लस 3 का होल स्क्वायर का, a प्लस b के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला दिया गया है ना। जब हम इसको खोले थे तो यही तो आया था। तो ये इतनी वैल्यू तो इसकी दी गई है, और इसको हमने माइनस किया है ना, इसको माइनस किया क्योंकि यहाँ पे तो कम ही दिया गया था, है ना। यहाँ पे तो 2x² था, तो हमें तो लाना था कि 4x² हो, तो इस वजह से हमने इसको माइनस कर दिया। तो अब देखिए, जब हम इसको ये पूरी वैल्यू इसकी लिखी है, तो हम इसको फिर इसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे x² प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस कर देंगे। इसको 4 को हम 2x² इस तरह भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि फिर जब हम मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x² हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि ये
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया कि नहीं, ए स्क्वायर है ना। इस पूरे को हम जो है इस पूरे को ए मान लेते हैं और इस वाली पूरी वैल्यू को बी मान लेते हैं, है ना। तो ये ए स्क्वायर और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर लगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा है, तो इसको ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। तो अब हम इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस पूरी वैल्यू को ए माने और इस पूरी वैल्यू को बी माने। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। तो अब इसका जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन किए तो ए प्लस बी माइनस बी हो गया। तो सेम इसी तरह हम इसको भी कर देंगे। तो इसका हम जब करेंगे तो ये पूरी वैल्यू तो ए है, तो हम इसको पहले एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना। अब ए प्लस बी, है ना। अब हमको बी वाली वैल्यू लिखना है, तो अब फिर यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा और बी की वैल्यू क्या दी गई है, 2x, है ना। अब हमको ए माइनस बी के फॉर्म में भी लिखना है, फिर हम लिख लेते हैं, पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3 और फिर यहाँ पे माइनस है तो इसीलिए माइनस का 2x। तो अब ये जो है इसका गुणनखंड आ गया, ऑप्शन में किसी भी तरह दिया जा सकता है, तो ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कोई स्टेप मिस नहीं किया, हर स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और आप जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे जाके फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।